हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़। अशोका न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तिरजला ठाकुरबाड़ी कोलकाता के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कैसे कोलकाता में 8 कट्ठा ज़मीन दान में दिया था और उसको कुछ लोगों ने कब्जा कर रखे हुए हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि तिरजला ठाकुरबाड़ी कोलकाता एक चंद्रवंशी समाज के व्यक्ति ने दान में दिया था, जो 8 कट्ठा ज़मीन था। आज वो कैसा स्थिति में है उसका वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसका स्थिति कितना जर्जर होल है। इसका अध्यक्ष उमेश सिंह है, उपाध्यक्ष पूजन सिंह, सुलेंदर सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, ऐसे करके ये 7 आदमी का टीम है जो इस ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए है और इसका जो भी आमदनी आता है सब मिलके बांटकर खाते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि तिरजला ठाकुरबाड़ी जो है एक चंद्रवंशी के दान दिया हुआ संपत्ति है। 8 कट्ठा ज़मीन है जिस पर हालांकि जो दान करता थे वो महासभा के नाम से ही दान करने के लिए आए थे। अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा के नाम से वो सुलेंदर जी से मिले थे कि हम अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा में मैं अपना ज़मीन दान करता हूँ। लेकिन सुलेंदर जी और उमेश, शिवपूजन और बिंदेश्वरी जी, ये चारों मिलके अपना दिमाग लगा लिए। दिमाग ये लगाए कि इन्होंने अलग से एक ट्रस्ट बना लिए जिसका नाम है चंद्रवंशी तिरजला ठाकुरबाड़ी कोलकाता। और ये इसका सदस्य हो गए, ये 7 व्यक्ति मिलकर इसका सदस्य बन गए और सदियों से अभी तक ये लोग इसका बंदरबाट करके जो आमदनी आता है उसका बंदरबाट करके खा पी रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब ये कैसे पता चला इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। कोलकाता का ही एक नंदलाल भारती जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो इसके ये ज़मीन के बारे में उनको जानकारी था, पर वो लाख कोशिश किए और समाज के सामने ये मामला नहीं आया। किसी दिन नंदलाल भारती से अखिल भारतीय चंद्रवंशी जरासंध अखाड़ा के अध्यक्ष मिलन सिंह चंद्रवंशी जो नवादा के रहने वाले हैं उनसे मिलन हो गया, मुलाकात हो गया। तो नंदलाल भारती जी ने मिलन सिंह जी को सारी बात बताए कि तिरजला ठाकुरबाड़ी दान दिया हुआ ज़मीन 8 कट्ठा है जिसका सुलेंदर जी और 6-7 आदमी मिलकर कब्जा जमाए हुए हैं। तो मिलन जी ने जांच पड़ताल करते हुए इस ज़मीन पर गए और नथुनी बाबू के जयंती वही मनाने का फैसला किए। उस समय इस तिरजला ठाकुरबाड़ी का अध्यक्ष उमेश सिंह, महामंत्री शिवपूजन सिंह और जो 7 लोग हैं कमेटी के, वो लोग इनको नथुनी बाबू के जयंती मनाने से रोकना चाहा, लेकिन कहाँ मिलन सिंह चंद्रवंशी मानने वाला इनको से डरे। उन्होंने ज़बरदस्ती नथुनी बाबू का जयंती वही ठाकुरबाड़ी में मनाए और वहीं से प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। ये चीज़ का इन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। सोचने वाली बात है कि ये लोग छुपाए कैसे। तो हम बताते हैं आपको। नंदलाल भारती जो
जो कलकत्ता के रहने वाले थे, जो मिलन जिसको बताए, मैं उन और मिलन जी हमको बताए वो बात हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो हमारे दानकर्ता थे चंद्रवंशी भाई, सबसे पहले मैं उनका नमन करता हूँ और समाज भी उसका नमन करेगा और उनको याद करेगा कि करोड़ों के संपत्ति दान में दे दिए हैं, ठाकुरबाड़ी के लिए दे दिए हैं, जरासंध भवन के लिए दे दिए हैं। लेकिन ये लोग कैसे बंदरबाट किए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं डिटेल से। हुआ ये कि दानकर्ता जिनका नाम हम तो नहीं जानते हैं, पता लगा के आपको बताएंगे, उन्होंने सुरेंद्र प्रसाद और उमेश सिंह से आकर मिले और सुरेंद्र प्रसाद और उमेश सिंह या श्री पूजन जी या बिंदेश्वरी जी महासभा का आजीवन सदस्य हैं। तो वो सोचकर ये चले कि हम महासभा में ही जमीन को दान में देंगे। लेकिन जैसे ही सुलेंदर जी से दानकर्ता चंद्रवंशी भाई मिले तो सुलेंदर जी और उमेश जी ये सब अपना दिमाग लगा बैठे और इन्होंने महासभा के नाम से रजिस्ट्री न करवाकर ये 7 को मिलकर अपना एक ट्रस्ट खोल दिए, जिसका नाम रखे चंद्रवंशी तिरजला ठाकुरबाड़ी कोलकाता। और उसका अध्यक्ष बन गए उमेश सिंह और उपाध्यक्ष है महामंत्री। ऐसे करके 7 कमेटी बना के एक अलग ट्रस्ट बना के अलग ट्रस्ट के नाम से जमीन को रजिस्ट्री करा के ये लोग अपना उस पर कब्जा कर लिए। क्योंकि महासभा में जाता तो सब जान जाता, ये लोग अपने दिमाग लगाए कि नहीं इसको महासभा में ना करके चंद्रवंशी ट्रस्ट के नाम से इसको बना दिया जाए, इस पर कब्जा किया जाए। और हुआ भी वही। ये तो संयोग की बात है कि नंदलाल भारती से मिलन सिंह चंद्रवंशी जी मिले और सारी बातों को उजागर हुआ। अब हुआ ये कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का कोलकाता में एक ऑफिस की ज़रूरत है, जिसके लिए 5 सदस्यीय टीम कोलकाता में ज़मीन खोजने के लिए भी गठन किया गया है। अभी वो ज़मीन खरीदाएगा तब फिर बनेगा, उसमें जितना भी खर्चा होगा वो समाज के चंदा से होगा। समाज से चंदा मांगा जाएगा कि हम ज़मीन खरीद रहे हैं और अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का ऑफिस बनाने वाले हैं, तो आप लोग हमको चंदा दें, और समाज देता भी है। लेकिन मेरा कहना है और समाज का कहना है कि जब तिरजला ठाकुरबाड़ी 8 कट्ठा जमीन, अब समाज का कहना है कि जब तिरजला में 8 कट्ठा जमीन है तो फिर दूसरा जमीन खरीदने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मिलन जी हमको बताए कि जब 8 कट्ठा ज़मीन ऑलरेडी सुलेंदर जी के पास, उमेश जी के पास, बिंदेश्वरी जी के पास, श्री पूजन जी के पास है, तो दूसरा ज़मीन खरीदने का ज़रूरत क्या है। उसी ज़मीन पर क्यों ना महासभा का ऑफिस बनाया जाए। इससे पैसा भी बचेगा और उतना बड़ा भूखंड है उस पर और कुछ बन सकता है, जैसे शादी ब्याह करने के लिए हॉल हो गया, मंदिर हो गया, लॉज हो गया। लेकिन ये चीज़ सुलेंदर जी को पता नहीं चलता है। काहे कि उस ज़मीन से उनको रोजी रोजगार है, आमदनी आ रहा है, उसको बैठ के खाते हैं। दूसरी बात, सुलेंदर बाबू का सबसे बड़ा आदत है, आज महासभा का 3 को जो अध्यक्ष बने हैं ये सुलेंदर बाबू का देन है। इन्हीं का कूटनीति के कारण आज महासभा का 3 गो सदस्य हो गए हैं। सबसे पहले प्रेम बाबू थे, उसके बाद ईश्वर दयाल बाबू आए, और बाद अशोक आज़ाद जी आए। ये तीनों अध्यक्ष बनाने में सुलेंदर जी का सबसे बड़ा योगदान है।
काहे कि इनको समाज सेवा से तो मतलब है नहीं, सिर्फ समाज को तोड़ने का मतलब है, जोड़ने तो आता नहीं है। जब इनके पास में तिरजला ठाकुरबाड़ी है तो फिर दूसरा जमीन खरीदने के क्या जरूरत है। उसी तिरजला में अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का ऑफिस क्यों नहीं होगा, ये तो आप भी सोच सकते हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी हैं और समाज से चंदा लेना आप जानते हैं। तो जब आपके हाथ में तिरजला में 8 कट्ठा जमीन है तो आप समाज के नाते तिरजला को महासभा को देकर उसमें ऑफिस बनाइए, ये पूरा समाज का मांग है। और दूसरी मांग है समाज को कि तिरजला ठाकुरबाड़ी कौन सा चंद्रवंशी दान में दिए हैं, जरा उनके बारे में डिटेल बताएं, जिससे उनका पुण्यतिथि जयंती मनाया जाए, जैसे हम लोग नथुनी बाबू के मनाते हैं। आदरणीय उमेश बाबू, आदरणीय बिंदेश्वरी बाबू, आदरणीय शिव पूजन बाबू, आप लोगों से अपील है समाज को बरगलाना बंद करें और तिरजला ठाकुरबाड़ी के बारे में समाज को डिटेल बताएं, ताकि समाज उस पर जाए और उसका देख रेख करे और देख रेख करते हुए उसका विकास हो, जिससे समाज का कोई काम में आए। आप चंदा लेना जानते हैं तो आपको चंदा देने का भी अधिकार है। आप चंदा नहीं दें तो जमीन आप महासभा के नाम से करें, जिससे महासभा उस पर ऑफिस बनाए, नहीं तो पूरा भारत में आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आगे जानकारी हमें मिलेगा, हम आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।